घर और किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक होम मेकर अपनी क्रिएटिविटी, लव, केयर, प्लेजेंट मूड और गुड बिहेवियर के थ्रू अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। और अगर ये मैनेजमेंट कम पैसों और सलीके से हो जाए तो ये औरत का हुनर कहलाता है। सो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ टाइम एंड मनी सेविंग हैक्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी एक किफ़ायत शेयर और सलीकामंद औरत बन सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर और किचन को मेंटेन और ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं जो ज़ीरो कॉस्ट टाइम एंड मनी सेविंग हैबिट्स अडॉप्ट करती हूँ वही आपके साथ वन बाय वन शेयर कर रही हूँ। सो माय हैबिट नंबर 1 इज तकरीबन 1 या 1.5 महीने के बाद मैं किचन और वॉशरूम के सब मैट्स को वॉश कर लेती हूँ। इन मैट्स पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसलिए मैं इसे ऑटो मशीन में नहीं डालती। आपकी अगर मैनुअल मशीन है तो आप डायरेक्टली उसमें भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बहुत ज़्यादा मिट्टी और डर्ट वाली चीज़ें और हैवी चीज़ों को अगर आप हाथ से ही धोएं तो बेहतर है, अदरवाइज आपकी मशीन की एफिशिएंसी कम हो सकती है, चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो। तो बस परसों मैंने ये मैट्स वॉश किए थे और कल ये ड्राई हो गए थे। क्योंकि अभी इस्लामाबाद में इतनी सर्दी नहीं है तो एक दिन में ही सारे ड्राई हो गए थे। हैबिट और हैक नंबर 2 बहुत काम का है और मैं हर सर्दियों में ये लोशन घर पर बनाती हूँ। इससे आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग, हाइड्रेटेड और स्मूथ हो जाती है। मैं कई सालों से इसका एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको 2 टेबलस्पून भरकर एलोवेरा जेल चाहिए। किसी भी कंपनी का आप ले लें, मेरे पास सईद गनी का है। इसके बाद आपने 3 से 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के ऐड करने हैं। ये आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन देती है और स्किन की रफनेस और ड्राईनेस को ख़त्म करती है। सर्दियों में जो स्किन बहुत ड्राई और रफ हो जाती है ना, उसे बहुत अच्छे तरीके से ग्लिसरीन ट्रीट करती है। थर्ड इंग्रेडिएंट, आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है। 1 टेबलस्पून भरकर आप इसमें नारियल का तेल डाल दें। कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद इस तरह का एक स्मूथ सा लोशन आपके पास बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है तो आप वो भी 1 इसमें रप्चर करके डाल दें। विटामिन ई ऑयल एंटी एजिंग है और आपके स्कार्स या डार्क स्पॉट्स को भी फेड करता है। ये लोशन बनाकर मैं इस तरह एक खाली जार में रख लेती हूँ और रात के टाइम पर अगर आप इसे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। फेस वॉश करने के बाद इसे अप्लाई करें तो सुबह आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड, स्मूथ और ड्राइनेस से बिल्कुल पाक होगी। और ड्राई स्किन की वजह से ना आपके फेस पर फाइन लाइंस और रिंकल्स भी जल्दी आती हैं। तो ये होममेड लोशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाइएगा। मूविंग टू माई हैबिट नंबर 3। वैसे तो मैं पोछा लगाते हुए डेली फिनाइल यूज़ करती हूँ। इससे टाइल्स में एक चमक भी आती है और ये जर्म्स फ्री भी रहती हैं। लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा मैं होममेड मॉप क्लीनर ज़रूर बनाती हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। बस आधी बाल्टी पानी में आपने 1 कप सिरका डालना है और 1 टेबलस्पून लिक्विड डिश वॉश सोप ऐड करना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने पोछे को वॉश करके टाइल्स पर लगाना है। इससे आपकी टाइल्स की शाइन डबल हो जाएगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हैक नंबर 4 इज़, अगर आपको हाजमे की प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन सही से नहीं होती, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा खाने के बाद अदरक का ज़रूर खाया करें। इससे आपकी भूख भी इंक्रीज़ होगी और आपकी डाइजेशन भी प्रॉपरली हो जाएगी। मैं आफ्टर मील्स या यूजुअली लंच के बाद ना अदरक का एक इतना सा पीस ज़रूर खाती हूँ। इससे आपका हाजमा बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। छिलके समेत भी आप इसे खा सकते हैं वॉश करके, अदरवाइज आप पील ऑफ कर लें। इस तरह छोटे छोटे स्लाइसेस करके ना दिन में एक दफ़ा ज़रूर खाया करें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बिलीव मी। जिंजर आपके ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है। हैबिट नंबर 5 इज़, मेरे पास सोया मिल्क इस ग्लास की बॉटल में आया था। मैंने इसे गर्म पानी से अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ना इसे ऑयल बॉटल बना लिया था। तो आपके पास भी अगर कोई इस तरह की बॉटल हो ना तो उसे डिस्कार्ड करने की बजाय उसे DIY करके रीयूज़ कर लें। अब तो शीशे की बॉटल्स के लिए ऑयल नोजल्स भी आते हैं। आप किसी भी बॉटल के ऊपर नोजल लगाकर उसे ऑयल बॉटल बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2000-1500 की बॉटल लें, आप इस तरह DIY करके भी चीज़ों को रीपर्पस कर सकते हैं। इस ग्लास बॉटल में मैं 1 लीटर का ऑयल का पाउच डाल देती हूँ और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ऑयल बॉटल नहीं है। कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। मूविंग टू माई 6th हैक, और ये एक वेट लॉस ड्रिंक है। इसके हवाले से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। कई सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 छोटी सब्ज़ इलायची ली हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ का लिया है, छोटा टुकड़ा दारचीनी का लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है। इन सब चीज़ों को मैंने क्रश कर लिया है। क्रश करने का फ़ायदा ये होता है कि इन चीज़ों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो आपको ज़्यादा मिलते हैं। कुछ इस तरह से जब इनका टेक्सचर हो जाएगा ना तो आपने 2 कप उबलते हुए पानी में 1 टेबलस्पून इसका ऐड कर देना है और 10 मिनट्स के लिए आपने इसे पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, अदरवाइज़ ओवर कुकिंग से ना इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं।
सब्ज इलायची का फ़ायदा आपको पता है कि ये स्किन टाइटनिंग का काम करती है और प्री मैच्योर रिंकलिंग या फाइन लाइंस को रोकती है। सौंफ और अजवाइन से खून साफ होता है और आपकी स्किन पर, आपकी रंगत पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इसमें हाफ लेमन भी ज़रूर स्क्वीज करें, इससे इसका टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस तरह विटामिन सी सीरम्स हम टॉपिकली रात को लगाते हैं ना, इसी तरह विटामिन सी का इंटेक भी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। माई हैबिट नंबर 7, और ये भी मेरी काफ़ी पुरानी आदत है, मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर भी चुकी हूँ। अगर आपके हस्बैंड की सैलरी आते ही इधर उधर के खर्चों में ख़त्म हो जाती है, घर में बेबरकती सी होती है, खर्चे पूरे नहीं होते, तो आप रोज़ रात को सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें। लिटरली ये मेरा एक्सपीरियंस है। मगरिब की नमाज के बाद आप अगर रोज़ सूरह वाक़िया पढ़ेंगे ना, तो आपके घर में पैसों की बहुत बरकत होगी। आपके घर में सैलरी जितनी भी आएगी ना, आपके खर्चे उससे आसानी से पूरे हो जाएंगे। इसमें आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा, उसके घर में कभी फ़क्र फाका नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर किचन और वॉशरूम के मैट्स ड्राई हो गए थे। मैंने आयशा से कहा था कि इन्हें दरवाज़ों के सामने रख दो। अच्छा, ये मैट्स बिछाने का बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली एग्जिट डोर पर। बाहर से आने वाली जितनी भी गर्द या डस्ट होती है ना, उससे बड़ी प्रिवेंशन मिल जाती है। तो दरवाजे के बाहर एक मैट ज़रूर बिछाया करें, और जो जूते बाहर के हैं उन्हें बाहर ही अगर रहने दिया जाए और घर पर घर के अलग से जूते यूज़ किए जाए ना, तो घर वाकई बहुत साफ़ सुथरा रहता है। इसी तरह किचन के बाहर भी एक मैट ज़रूर बिछाया करें, इससे किचन की लुक भी अच्छी लगती है और कोई भी डस्ट या जर्म्स जो जूतों के साथ आने वाले होते हैं वो अंदर नहीं आते, और आपका किचन एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता है। मूविंग टू नेक्स्ट हैक, हो सकता है कई लोग इसे ऑलरेडी यूज़ करते भी हों, लेकिन जो लोग इसे नहीं यूज़ करते उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एक सस्ता वॉशिंग पाउडर और एक अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर, 2 पैक्स लेकर ना आप इन दोनों को मिक्स कर लिया करें। ये बड़ा इकोनॉमिकल और बजट फ्रेंडली रहता है। एक वॉशिंग पाउडर जस्ट 50 रुपीज़ का है और दूसरा वाला 274 का है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया है, तो ये मेरा 1 मंथ आराम से निकल जाएगा। और वॉशिंग पाउडर को हमेशा किसी बॉक्स में डाला करें, ऐसे ही शॉपर से ना यूज़ किया करें। इस तरह वॉशिंग पाउडर ज़्यादा कंज्यूम होता है। और साथ ही इस बॉक्स में एक मेजरिंग कप भी डाल दिया करें, इससे वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट को निकालना आसान रहता है। नेक्स्ट हैक इज़, ये मैं $1 शॉप से कुछ बास्केट्स लेकर आई थी। इनकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी और स्पेस भी इनमें काफ़ी ज़्यादा थी। ये जस्ट 275 रुपीज़ की 1 बास्केट थी। मैं 3 बास्केट्स एज ऑर्गेनाइजर्स लेकर आई थी। एक के अंदर मैंने शू ब्रशेज़ और पॉलिशेस वगैरह रख दी थी, और दूसरे ऑर्गेनाइज़र में मैंने किचन की जो इधर उधर चीज़ें बिखरी रहती हैं ना, जिनकी समझ नहीं आ रही होती कि ये कहाँ रखें, तो ये चीज़ें जैसे स्पाइसेस या मसालों के जो पैकेट्स हाफ होते हैं, बच गए होते हैं, उन्हें मैंने रैप करके ना इस बास्केट में सारी चीज़ें डाल दी थी। और तीसरी बास्केट में जो खाने के डब्बे होते हैं ना, फूड सेवर्स वगैरह, जिनमें खाना रख के हम फ्रिज में रख देते हैं या फिर किसी के घर में खाना भेजते हैं, तो ये डब्बे भी रैंडम इधर उधर किचन में बिखर रहे होते हैं, तो इनको भी एक ऑर्गेनाइजर में अगर रख दिया जाए तो किचन साफ लगता है। ये सारे बॉक्सेस ऑर्गेनाइजर्स मैंने $1 शॉप से लिए थे, जो हमारे घर के करीब ही है। अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अक्सर मदर्स बच्चों को जब खाना नहीं खा रहे होते ना, तो इंस्टेंट नूडल्स बना देती हैं या लंच बॉक्स में भी अक्सर दे देती हैं, या बच्चे खुद भी बना लेते हैं, तो बच्चों को इससे ज़रूर अवॉइड करवाया करें। ये उनके स्टमक के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर आपने कभी बच्चों को ये ट्रीट देनी है ना, या बच्चे ज़िद करते हैं, तो हफ्ते में बस 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा उन्हें ये बना लेने दिया करें। मैं भी काफ़ी दिन के बाद बच्चों को ये बना कर दे रही हूँ। हर दूसरे या तीसरे दिन ये खाने से ना बच्चों की एपिटाइट भी काफ़ी कम हो जाती है। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को उनके छोटे मोटे काम खुद करने दिया करें, लाइक अपना यूनिफॉर्म उन्हें खुद प्रेस करने का कहा करें। अगर आपकी बेटी या इवन बेटा भी 12-13 साल के हैं, तो उन्हें उनका यूनिफॉर्म खुद प्रेस करने दिया करें। इससे बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी आती है, वो अपना काम करना खुद सीखते हैं और थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम माँ को भी मिल जाता है। मेरी बच्चियाँ 10 और 14 साल की हैं और वो अपनी सारी चीज़ें खुद ही अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। रिगार्डिंग देयर स्टेशनरी एंड एक्सेसरीज, अपने शूज़ पॉलिश करती हैं, और जो मेरी बड़ी बेटी है माशाल्लाह 14 ईयर्स की है, वो अपने यूनिफॉर्म भी खुद ही प्रेस कर लेती है। अदरवाइज कई घरों में कई मदर्स को मैंने देखा है कि वो बड़े बच्चों के काम भी भाग भाग कर खुद ही कर रही होती हैं। इस तरह ना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और बच्चे हर काम दूसरों पर डालना सीखते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं लेते। सो इन सब हैक्स में से अगर कोई आपको एक भी अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दिया करें। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट। आप ही को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।